दोस्तों, दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है और मंकी पॉक्स पर अब कुछ और बड़ी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। देखिए आप, बड़ा अपडेट। अमेरिका में पहली बार बच्चों में मिला मंकी पॉक्स। 2 में से 1 बच्चा तो नवजात है जो मंकी पॉक्स से पॉजिटिव पाया गया। दुनिया भर में अब तक 80 देशों में 16,886 मंकी पॉक्स के मरीज मिल चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात पता है क्या? हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पाया गया कि यौन संपर्क से फैले मंकी पॉक्स के 95% मामले। नई रिसर्च में इस वायरस से जुड़े कई और बड़े खुलासे भी हुए हैं। अब आपको ये लग रहा होगा दोस्तों कि मंकी पॉक्स भी क्या एड्स वायरस की तरह ही यौन संपर्क के जरिए फैलता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया। इस रिसर्च के मुताबिक 95% मंकी पॉक्स के मामले सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण फैले हैं। और ये तथ्य सामने आने के बाद WHO ने भी एक इमरजेंसी बैठक की। देखिए आप, दरअसल लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक शोध कराया गया। 27 अप्रैल से लेकर 24 जून 2022 के बीच 16 देशों में 528 मंकी पॉक्स संक्रमणों का अध्ययन किया गया। और इस रिपोर्ट के माने तो एकल जननांग गांव जैसे कि एक नए क्लिनिकल लक्षण भी इसमें देखे गए हैं। वहीं मंकी पॉक्स के खतरों के बीच 71 देशों से लगभग 15,400 मामलों की रिपोर्ट के साथ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर दूसरी बैठक भी की। और लंदन के वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में ये पाया कि मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले यौन संपर्क के जरिए फैले हैं। हालांकि शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि जरूरी नहीं कि मंकी पॉक्स का वायरस सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज से ही फैलता है, बल्कि ये शरीर के किसी भी करीबी संपर्क के कारण ये वायरस फैल सकता है। यानी कि ये वायरस कोरोना की ही तरह संक्रामक है, इन्फेक्शन वाला वायरस है जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ बैठने से, बातचीत करने से, हाथ मिलाने से, सांस के जरिए भी फैल सकता है। कोरोना वायरस के साथ ही मंकी पॉक्स भी अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। अच्छा, ये यौन संपर्क वाली जो रिपोर्ट है ना, इसमें शोधकर्ताओं ने कहा कि मंकी पॉक्स से ज्यादातर संक्रमित वे लोग हैं जो समलैंगिक हैं या बाइसेक्सुअल हैं। ऐसे लोगों में भी मंकी पॉक्स के मामले ज्यादा देखे गए। वहीं इसी बीच अमेरिका में पहली बार बच्चों में जब मंकी पॉक्स वायरस पाया गया तो अब खबर आ रही कि जो बाइडेन प्रशासन मंकी पॉक्स को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी लगा सकता है। हमारे भारत की बात करें तो मंकी पॉक्स के अब तक कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में मंकी पॉक्स का कल ही एक और मामला सामने आया और अब तक टोटल 3 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इस तीसरे मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने भी, पड़ोसी राज्य ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और केरल सरकार की तरफ से भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि विदेशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उनको जिनमें मंकी पॉक्स के सिम्टम्स दिखते हैं उनकी रिपोर्ट की जाएगी, उनको टेस्ट किया जाएगा, क्वारंटीन रखा जाएगा। तो इस तरह के कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही खबर आ रही कि औषधि नियामक ने मंकी पॉक्स के लिए टीकों को मंजूरी देने की अनुशंसा भी की है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि बवेरियन नॉर्डिक द्वारा बनाए गए चेचक के टीके को मंकी पॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए भी अधिकृत किया जाए, क्योंकि इस दुर्लभ बीमारी का प्रकोप पूरे महाद्वीप में लोगों को बीमार बना रहा है। यूरोपीय संघ के दवा नियामक ने कहा कि इसकी सिफारिश जानवरों के अध्ययन पर आधारित है जो सुझाता है कि टीका गैर मानव यानी कि प्राइमेट को मंकी पॉक्स से बचाता है। EMA की सिफारिश के आधार पर टीके को औपचारिक रूप से मंजूरी देना यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा और यूरोपीय आयोग पर निर्भर करेगा। और ऐसे में दोस्तों, बढ़ते मंकी पॉक्स के माहौल के बीच आपको भी कुछ बातें ऐसी हैं जो जरूर जान लेनी चाहिए, यानी कि मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण क्या हैं, कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो मंकी पॉक्स के मरीजों में 2 से 4 सप्ताह तक सिर दर्द, बुखार, थकान, सूजी हुई लिम्फ नोड्स यानी कि त्वचा के ऊपर फफोले जैसे मवाद भरे हुए दाने बन जाते हैं। आपको कंपकंपी छूटती है, ठंड लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ और कमर में भी दर्द रहता है, थोड़ा जी घबराता है, उल्टी जैसा भी मूड बनता है। तो ये मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण हैं। इससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव के भी कुछ तरीके हैं जिनको आपको जरूर जान लेना चाहिए। एक तो मंकी पॉक्स के मरीज के छुए हुए कपड़ों, बिस्तर व बर्तन जैसी चीजों से दूसरे लोग दूर रहें। कोरोना की ही तरह आपको कुल मिलाकर के मंकी पॉक्स वाले मरीज के साथ डिस्टेंस बनाकर रखनी है, क्वारंटीन रखना है उनको। इसके अलावा मरीज या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने पर अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। मरीज को दूसरों से आइसोलेटेड रखें, अलग रखें। मरीज की देखभाल करते समय PPE किट का इस्तेमाल करें। मंकी पॉक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल बातें देखिए आप। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार साल 1958 में कैद किए गए एक बंदर में पाया गया था और साल 1970 में पहली बार मंकी पॉक्स इंसानों के संक्रमण में आया, यानी कि 1970 में पहली बार इंसान में मंकी पॉक्स के संक्रमण के मामले की पुष्टि हुई। ये ज्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। साल 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसके 75% मरीज पुरुष थे। ये वायरस मरीज के गांव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए भी शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा जानवरों के काटने से या उनके खून व बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। मंकी पॉक्स वायरस की 2 स्ट्रेन हैं, पहली कांगो स्ट्रेन और दूसरी पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन। ये प्रेग्नेंट महिलाओं और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। मृत्यु दर की बात करें तो 10% यानी कि 100 में से 10 लोगों की इसमें जान चली जाती है। मंकी पॉक्स के
इसके सामान्य लक्षण क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। WHO के मुताबिक चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स पर 85% तक कारगर होती है। ज्यादातर देश ऐसी ही वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो मंकी पॉक्स को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।